हेलो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। दोस्तों मैंने अलार्म भरा था 2 बजे का और 2 बजे का अलार्म जो है बज चुका है। तो अभी मैं उठता हूँ। मुझे जितने नींद लेनी थी 6 घंटे की मैंने नींद ले ली है। उसके बाद ही मैं इतना 2 बजे का अलार्म भरा है मैंने। तो अब सीधे उठते हैं अपनी खाट से। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, इस टाइम अंधेरा हो रहा है, देख सकते हैं इस छोटी सी विंडो से देख रहे होंगे आप। तो अभी आपको बाहर से भी दिखाऊंगा कैसा नज़ारा है। तो देख सकते हैं इस टाइम पूरा अंधेरा हो रहा है इस टाइम फुली। तो पहले तो अपना मुंह धोना है हमें, क्योंकि आंखों में जब नींद भरी होती है तो फिर कुछ ना बात हो सकती है ना कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मुंह धोते हैं अपना पानी से। ये हमारी रखी है टंकी, छत पर ही लगाए टंकी, और मैं ऊपर ही रहता हूँ, आपको पता भी होगा। मैं अकेला रहता हूँ छत पर, और कोई रूम नहीं है मेरे आसपास, अकेला मेरा ही रूम है। और ये रूम लेने का मेरा एक ही कारण था कि इस रूम में शांति रहती है, कोई शोर शराबा नहीं है, ऊपर है, अकेला रूम है, कोई ना आता है ना कोई जाता है, इसलिए मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत भी नहीं होती, इसलिए मैंने ये रूम लिया है यहाँ पर। और जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैं अभी बाहर ही रहता हूँ घर से। और मैं दिखा रहा हूँ आपको रूम के बाहर का नज़ारा, देख सकते हैं इस टाइम पूरा अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा टाइप है, बिल्कुल शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है। और इसीलिए यह टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। बेसिकली बहुत अच्छा टाइम लगता है, सच में बताऊँ आपको तो। और एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि सर आप घर से बाहर रहते हो, आपको घर वालों की याद नहीं आती। देखो याद बहुत आती है, बहुत याद आती है, क्या कर सकते हैं। मगर मैं वैसे बताऊं आपको, मैं त्यौहार पर ही जाता हूं। जैसे कोई दीपावली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, जैसे 4-4 महीने हो जाते हैं मुझे यहाँ पर रहे, तभी मैं जाता हूं, वैसे जाता नहीं हूँ बेसिकली ज़्यादा। हाँ, अगर बीच में कोई अर्जेंट में काम पड़ जाता है तो उसकी हम कह नहीं सकते, तो हमें जाना ही पड़ता है। सही मैं आपको बताऊं तो मैं कभी घर से बाहर ज़्यादा निकला नहीं था। अपने शहर में ही रह के मैंने अपने 12th कंप्लीट किया था। परंतु अब जब सोचा कि हाँ तैयारी करनी है तो अपने घर से बाहर निकले। तो क्या कर सकते हैं यार, याद भी आती है, बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं। परंतु अगर कुछ करना है लाइफ में तो भाई त्याग तो करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ता है, और जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ पा नहीं सकते। क्योंकि यार समाज में नहीं रहोगे, बाहर की दुनिया नहीं देखोगे, तब तक किताबों से आप पढ़ सकते हो, परंतु जो बाहर की जो चीज़ों को जानने की चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ बाहर रहकर ही आएंगी, घर में रहकर नहीं आ सकती। तो ये सामने देख रहे हैं, ये है दोस्तों मेरा रूम। तो अभी सीधे रूम में चलते हैं और जिस मकसद से आज जगह हैं उस मकसद को पूरा करते हैं। तो अभी ये रूम का कुछ हाल ऐसा हो रहा है, रोशनी हो रही है पूरी तरह से, क्योंकि लाइट मैंने ऑन कर ली है रूम की। तो दोस्तों अभी टाइम देख सकते हैं 2:05 हो चुकी हैं। तो अब आते हैं सीधे अपने स्टडी टेबल पर और अपनी जो पढ़ाई है करते हैं आज की कंटिन्यू। तो अभी दोस्तों मेरे हाथ में है, वो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। तो इस एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और आपके जो कमेंट है उनका भी जवाब देते हैं। एक हमारी सिस्टर ने पूछा है कि अगर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना है तो कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, सीरियल क्या होना चाहिए। देखिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका पहला क्रम पता होना चाहिए। जब सीढ़ी के अनुसार चलना है कि हमें पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, अगर हम डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो और जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है। जब भी हम देखते हैं किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है, उसी के अनुसार अपनी तैयारी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए और उसी के अनुसार आप एनसीईआरटी को लीजिए। जो भी 6 से लेकर 12 तक की आप पढ़ना चाहते हैं या 9 से लेकर 12 तक की पढ़ना चाहते हैं, मैं 6 से लेकर 12 तक की आपको कहूँगा, 6 से लेकर 12 तक की आप पढ़िए। वो आपके लिए आपके बेसिक को बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, आप नहीं पढ़ सकते 6 से लेकर 12 तक की, तो आप 9 से लेकर 12 तक की पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। परंतु एनसीईआरटी को पढ़िए जरूर। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पर आइए, चाहे आपकी लक्ष्मीकांत हो, चाहे नितिन सिंघानिया हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, जो भी बुक होती हैं स्टैंडर्ड, उन पर आइए। जी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको वो सारी बुकें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, उसकी आपको नॉलेज होगी कि हाँ जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसी के बारे में। तो दोस्तों बात करते करते हमारी जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी थी उसके में जो जितने भी चैप्टर मुझे पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं। तो अभी टाइम देख सकते हैं, अभी देखते हैं, अभी हो गया है दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5, 3 घंटे की स्टडी मैंने की है। तो दोस्तों पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अब देखते हैं टाइम 5 बजे का कैसा हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों हल्का हल्का दिन निकला ही है, ज़्यादा दिन निकला नहीं है, हल्की थोड़ी बहुत रोशनी हुई है, वैसे अंधेरा टाइप ही रहता है 5 बजे के करीब। और जैसे जैसे सर्दियाँ जो है नज़दीक आती जाएंगी तो आप देख लेना 5 से 6 बजे तक अंधेरा ही रहा करेगा, बिल्कुल भी दिन नहीं निकलेगा करेगा। तो अभी मैं दोस्तों आ गया हूँ रूम से बाहर, देख सकते हैं ये है मेरा रूम सामने जिसमें लाइट ऑन है। तो अभी दोस्तों जब पढ़ाई करने के बाद सीधे एक से रूम से बाहर निकलो ना, तो रूम में जब तक रहोगे तब हल्की सी गर्मी सी महसूस होगी, जैसे ही बाहर निकलोगे तो एकदम ठंडी सी हवा आपके चेहरे पे लगेगी। और सुबह की जो हवा होती है ना, बड़ी ही ताज़ी ठंडी और मधुर होती है, एकदम कुछ कह नहीं सकते, माइंड फ्रेश हो जाता है पूरी तरह से। इसलिए सुबह के टाइम हमेशा कहा जाता है कि योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो अपना छत पर ही योग कर लीजिए, जहाँ आप आसपास रहते हैं। आपके आसपास अगर ग्राउंड नहीं है रनिंग करने के लिए तो आप आराम से छत पे कर लीजिए योग, मतलब सुबह के टाइम करिए ज़रूर, क्योंकि सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा होता है और आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और जैसे सर्दियाँ नज़दीक आ रही हैं इसलिए मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा होता जा रहा है। तो अभी दोस्तों मैं सीधे जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, सीधे फ्रेश होते हैं हम। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों अब करते हैं अपने दांतों का इलाज, सीधे करते हैं अपना टूथपेस्ट।
तो दोस्तों टूथपेस्ट करने के बाद आप सीधे निकालते हैं अपने खाट के नीचे से जूते, और जूते पहनकर निकलते हैं रनिंग करने के लिए, क्योंकि रनिंग करने के लिए मैं जाता ही हूँ, आपको पता ही है प्रतिदिन जाता हूँ। अगर योग करना हो तो योग तो मैं छत पर कर लेता हूँ, परंतु इतना टाइम जरूर निकालता हूँ कि हाँ मैं रनिंग जा सकूँ, क्योंकि रनिंग करने से शरीर पूरा इतना से लचीला हो जाता है, कोई इसमें मतलब वो नहीं रहता भारीपन। और सुबह का टाइम होता ही ऐसा है ठंडा कि हमें रनिंग करने के लिए जाना ही चाहिए, तो अब सीधे निकलते हैं रनिंग करने के लिए जल्दी जल्दी। और जब जब ज़्यादा सर्दियाँ जब स्टार्ट हो जाएंगी तो लोगों का रनिंग करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि भाई रजाई से निकलने का मन किसी का भी नहीं करता। भले ही तुम थोड़ा योग कर लोगे छत पे, परंतु रनिंग करने के लिए कम ही जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम कोहरा भी होता है। परंतु अभी इस टाइम ऐसा नहीं है, अभी गर्मियाँ आई हैं, इतनी सर्दी अभी आई नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास में ही एक पार्क है, पार्क में जाता हूँ मैं। ग्राउंड भी है यहाँ रनिंग करने के लिए, परंतु पार्क में थोड़ा हरी हरी घास है, तो वहाँ पर योग भी कर सकते हैं और रनिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आया हूँ सीधे पार्क में। तो ये है दोस्तों पार्क, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, और अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा योग, अपने शरीर को लचीला बना लेते हैं। क्योंकि पूरे दिन कमरे में बैठे रहो, पढ़ाई करते रहो, तो मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे दर्द भी होने लगता है पीछे, तो इसलिए अब कर लेते हैं थोड़ा योग, जिससे हमें थोड़ा लचीलापन शरीर में महसूस हो। और पढ़ने वाले बंदों को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, योग मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए पढ़ने वाले बंदों को, क्योंकि आप पढ़ते रहते हो तो आपके माइंड में भी दर्द होने लगता है, जिससे आप रिलैक्स महसूस करें, इसलिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और योग और रनिंग वो आपके ऊपर है, योग तो करिए ज़रूर। और दोस्तों ब्लॉग जो है आप पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता चुका होता हूँ, और कुछ भाई उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, कमेंट में पूछते हैं, इसलिए पूरा देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला है। तो दोस्तों पार्क से आने के बाद अब हमने रास्ते से ले लिया है, एक सरफ की थैली है, कुछ टूथपेस्ट है, और है हमारे पापे का पैकेट। तो इसको लेके चलते हैं अपने रूम पर, क्योंकि इन चीज़ों को लेके आना था मुझे, क्योंकि ख़त्म भी हो गई थी, सरफ कपड़े भी धोने हैं मुझे, इसलिए। तो पहले अब रूम का लॉक खोलते हैं, करते हैं रूम में प्रवेश। तो दोस्तों ये है हमारे रूम का हाल। आपको पता ही है सुबह के रूम का हाल कैसा होता है। तो हम पढ़ने वाले लड़के हैं, और भाई इतना पढ़ाई रूम पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, पर उतनी साफ़ सफाई कर लेते हैं कि जिससे हमें मतलब पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना होता। तो रनिंग करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं टाइम कितना हो गया है, 6:30। हाँ 6:30 बज चुके हैं, देख रहे होंगे आप। इतना टाइम लग ही जाता है, मैं जाता हूँ अगर बाहर रनिंग करने के लिए। तो है मेरे रात का दूध, इसको मैं थोड़ा उबाल लेता हूँ, जिससे दूध पता है आपको गर्मियों में ख़राब भी हो सकता है, तो इस पहले उबाल लेते हैं, इसके बाद जो भी इसका करना होगा वो करेंगे। तो अभी दूध जो है दोस्तों हमारा उबल के रेडी हो चुका है। दूध उबलने के बाद दोस्तों अब ये हमारे हाथ में चाय की पत्ती, और डालते हैं इसमें चाय की पत्ती, और बनाते हैं थोड़ी चाय। और जैसे आपको पता भी है कि मुझे चाय पीने का ज़्यादा शौक है नहीं है, ज़्यादा तो मैं दूध ही पीता हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा नाम की मात्र मैंने चाय की पत्ती डाली है इसमें, जिससे थोड़ा सा स्वाद आई जाए। और जो पापे की पैकेट रखी है, तो इससे हम थोड़ा मज़ा लेते हैं, खाते हैं इसको, और इसके बाद देखते हैं टाइम कितना हो गया, और उसके बाद हम करेंगे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। तो ये काट रहा हूँ दोस्तों अपने लिए सेब, अभी मैं क्लास लूँगा न्यूज़पेपर की, तो उसी के क्लास लेते लेते इसे भी साथ में खा लूँगा, सही रहेगा, सुबह के टाइम अच्छा रहता है सेब खाना। तो अभी दोस्तों आ चुका हूँ स्टडी टेबल पर, अभी टाइम देख सकते हैं, अभी 8 बज चुके हैं। तो क्लास लेने से पहले आपको कुछ बात बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। हेलो दोस्तों, ये जो बुक मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, ये है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बुक, वो भी पूरी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरह के एग्जाम के लिए है। इस बुक की मैं खासियत आपको बताता हूँ, इसमें 6 से लेकर 12 तक की ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 4 यूनिट हैं, जैसे आप देख सकते हैं। पहली यूनिट है एशियंट इंडियन हिस्ट्री, सेकंड यूनिट है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, और थर्ड यूनिट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और फोर्थ यूनिट है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, 1200 प्लस एमसीक्यू हैं, और 100 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। साथ ही इस बुक के जो फीचर्स हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे पहला फीचर्स है चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स के लिए। सेकंड फीचर्स है यूनिट वाइज पास्ट एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स के लिए। और तीसरा फीचर्स है यूनिट वाइज एनसीईआरटी पास्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जाम के लिए। तो इन सारी चीज़ों को इस बुक में कवर किया गया है। साथ ही इसमें कवर ऑल इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सभी इस बुक में मिलेंगे। इसी तरह की 5 बुकों का सेट मतलब ये दिशा पब्लिकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे। और साथ ही दूसरी बुक मेरे पास है, ये है देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, उसमें भी इसी में सेम फीचर्स हैं। इन सभी बुकों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें वहां से इजीली परचेज कर सकते हैं। थैंक। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो क्लास है मैंने ले ली है अपने यूट्यूब से, द हिंदू न्यूज़पेपर की, और जो भी आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी लिख लिए हैं। उसके बाद दोस्तों अब बनाते हैं अपने लिए खाना, क्योंकि खाना भी बनाना है। उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई है जो कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं रोटी बना लेता हूँ, सब्जी जो मैं आज बाहर से ही लेके आऊँगा, क्योंकि पढ़ाई में लेट भी हो सकता हूँ इसलिए। और काम करते करते आपके कुछ कमेंट हैं उनके मैं जवाब दे देता हूँ आपके लिए। एक भाई ने कमेंट किया है कि भैया मैं गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ता हूँ, तो कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों हुआ यार, गवर्नमेंट हिंदी मीडियम में से तो हम भी पढ़े हुए हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं होता यार। ये मानसिकता मत समझो कि हाँ हिंदी मतलब गवर्नमेंट में पढ़ रही है तो मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और सेकंड कमेंट किसी ने कहा है कि 19 साल की एज में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं दे सकते। आपकी ग्रेजुएशन भले ही कंप्लीट हो जाए, परंतु जब तक आपकी 21 साल एज कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो दोस्तों खाना बनाने के बाद जो सब्ज़ी है वो बाहर से लेके आ गया हूँ मैं। पास में ही एक ढाबा है, वहाँ से लेके आया हूँ मैं। तो अब सीधे चलते हैं अपने रूम पर। तो आ चुके हैं अपने रूम पर दोस्तों, और खाते हैं अपने लिए खाना लगाते हैं अपने लिए। जो है ये सब्ज़ी है, देख सकते हैं आप। खाना लगा के रेडी कर दिया है मैंने अपने लिए। अब ये है मेरी घी की बोतल, देख सकते हैं बोतल का क्या हाल हो रहा है, पूरा मतलब अलग ही कर दिया है। ये घी जो है ना इसमें रुक जाता है, तो मैं इसे गैस पे रख देता हूँ, इसलिए इसकी कंडीशन ही चेंज हो गई है बोतल की। और हमारी एक आदत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, और जब तक घी नहीं निकलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही काम करते हैं, तो इसे रोटी को कर लेते हैं, चिपड़ते हैं। तो दोस्तों अब खाते हैं खाना, उसके बाद अपनी जो सेकंड सेशन है वो अपना पढ़ाई का स्टार्ट करेंगे। तो खाना खाने के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना खाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर। तो अपनी जो पढ़ाई है स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम देख सकते हैं, अभी बज चुके हैं दोपहर के 11 बज चुके हैं। तो अपनी जो पढ़ाई है एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने 3 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इसके 4 चैप्टर है वो इसको पढ़ता हूँ मैं। एक हमारे किसी छोटे भाई ने हमसे क्वेश्चन कहा है कि मैं 9th क्लास में हूँ, क्या मैं यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूँ 6 से लेकर 12 तक की। तो अभी यार कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप 9th क्लास में हो। अपने अभी आप 12th की मतलब 10th की तैयारी कीजिए, अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। उसके बाद आप 12th कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप देखना 2 महीने का टाइम लगता है यार एनसीईआरटी कवर करने में। टेंशन मत लो इस चीज़ की, आराम से 12th कंप्लीट कर लो अच्छे परसेंटेज के साथ, उसके बाद आप तैयारी करना। एक हमारे भाई ने पूछा है कि हर साल क्या यूपीएससी की बुक चेंज होती हैं। देखो हर साल बुक यूपीएससी की बुक चेंज नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि 3rd एडिशन 4th एडिशन आ गया, तो उसमें जो नई चीज़ें होती हैं उनको उसी बुक में ऐड किया जाता है सिलेबस के अनुसार। चेंज उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास 1 साल पुरानी बुक है, उसका नया एडिशन आ गया है, तो ये मत समझना कि ये पुरानी वाली बुक है वो ख़राब हो गई है। दोनों बुक सेम है, सेम ही टॉपिक होते हैं, परंतु जो नया एडिशन होता है उसमें नई चीज़ें जो होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु दोनों ही समान बुक हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप पुरानी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ ली और टाइम देख सकते हैं, अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।